दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं महेश यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाला सेशन चल रहा है और इसमें भी पार्ट 9 इज गोइंग ऑन। निरंतर पिछले 8 दिनों से अपन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं, जो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है आप लोग भली भांति तरीके से जानते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को इतनी शिद्दत के साथ और इतनी गहराई से आप लोगों तक रखा जा रहा है ताकि आप किसी भी लेवल के एग्जामिनेशन को इजीली क्रैक कर सकें। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट। आर यू रेडी? तैयार हैं दोस्तों? आशा करता हूं कि आप सब लोग घर पे चुस्त दुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखते हुए अपने स्टडीज को भी निरंतर रख रहे होंगे। इसी कड़ी में हमारा ये प्लेटफॉर्म निरंतर आप लोगों के लिए लेकर आता है कुछ ना कुछ अच्छे और नए नए फैक्ट्स और नए नए यूनिट्स, नए नए टॉपिक्स, ताकि इनको पढ़कर आप अपने सपनों को कर सकें साकार। दोस्तों, कुछ नया करेंगे, नई मेहनत करेंगे, निरंतर यदि मेहनत में लगे रहेंगे तो सफलता की जो नई इबारत है वो आपके ही कर कमलों से लिखी जाएगी एक ना एक दिन। ठीक है? और वह अक्सर कहता हूं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों के मित्रों कभी हार नहीं होती। इसीलिए कहता हूं, ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई गेट सक्सेस। बार बार कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ लेकर आओगे। ठीक है? आज के इसी शानदार कोटेशन के साथ मैं आपका दोस्त महेश यादव एक बार फिर से एक और नई क्लास में पूरे जोश जज्बे जुनून के साथ आपका न केवल स्वागत करता हूं बल्कि जुड़ने की अपील भी करता हूं कि जुड़िए और पूरे ढंग से, पूरे ध्यान लगाकर, पूरे मनोयोग से इस टॉपिक को घोट कर पी जाना है। आइए जरा, पार्ट 9 इज गोइंग ऑन। दोस्तों, पार्ट 8 में हम क्या पढ़े थे? कल की क्लास के बारे में थोड़ा सा आपके सामने रख दूं कि पार्ट 8 में अपन लोगों ने क्या पढ़ा था। ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पार्ट 8 था मित्रों, जिसमें सबसे पहले अपन लोगों ने ऑल के बारे में पढ़ा। ठीक है? कल की क्लास में अपने ऑल के बारे में, ठीक है, और सम और एनी के बारे में, ऑल है, सम है, ऑल के बारे में तमाम चीजें देख ली। ऑल जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल नाउन के साथ आ रहा है तो प्लूरल वर्ब लेगा, ऑल ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन है तो प्लूरल वर्ब लेगा, और अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर। वही बात है, अनकाउंटेबल आ रहा है तो सिंगुलर और प्लूरल आ रहा है तो प्लूरल। लेकिन दोस्तों, जब ऑल के साथ कोई भी नाउन नहीं आए, इन दैट केस हमें क्या पता चलेगा कि all is used with a singular verb or plural? Yes, in that case we have also some clues. हमारे पास फिर भी कुछ clues होंगे। When all is used in the sense or in the meaning of everything, then the following verb will be मित्रों singular। यदि all के साथ मित्रों all का यूज everything के सेंस में है तो singular verb आ जाएगा, और plural noun के साथ plural noun के लिए प्रयुक्त हुआ हो, plural noun को रिफर कर रहा हो, तब ये plural लेगा। सम और एनी में उसी प्रकार की बात है, जिस प्रकार से ऑल के साथ प्लूरल नाउन आ रहा था वैसे ही सम और एनी के साथ प्लूरल नाउन था तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, अनकाउंटेबल आ रहा है तो अनकाउंटेबल। ऐसा आप लोगों ने देख लिया, एक एक पॉइंट हमने बेहतरीन तरीके से देखा। दोस्तों, कल की क्लास में हमने एक और शानदार वर्ड देखा था, वो वर्ड था शार्पर, जिसका मतलब ठग था। फ्रॉड बोल दो, चीट बोल दो, स्विंडलर बोल दो, फ्रॉडेस्टर बोल दो, ट्रिकेस्टर बोल दो या हुडविंकर बोल दो। दोस्तों, हुडविंकर जो वर्ड था वो हुडविंक से निकल कर आया, जिसका मतलब डिसीव करना था, ट्रिक था, ठीक है, फ्रॉड करना था, ऐसा हॉक्स करना था, चीट करना था। ठीक है? आगे चलिए मित्रों, उसके बाद में ऑल सम के बारे में एक साथ मैंने कंबाइंड एफर्ट लगा के आपके सामने ये बात रखी, और उसके बाद में मैंने एक लास्ट में जाते जाते कल की क्लास में एक बेहतरीन रूल से आपको अवगत करवाया मित्रों, और वो ये था, कौन सा बोलो? मैनी, मैनी ऑफ, ए गुड या ग्रेट, ए गुड मैनी या ए ग्रेट मैनी, फ्यू, फ्यू ऑफ, ए फ्यू, ए फ्यू ऑफ, द फ्यू, द फ्यू ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए गुड नंबर ऑफ, ए वैरायटी ऑफ, ए कपल ऑफ। ठीक है? ए टोटल ऑफ, ए रेंज ऑफ, वेरियस, सेवरल, बोथ, बोथ ऑफ। जैसे कभी भी आए तो इनके बाद प्लूरल नाउन और मित्रों प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसी कड़ी में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने रखे हैं, तो अब दिल थाम के बैठ जाइए। पार्ट नंबर 9 में इसी को मैं थोड़ा सा आपके सामने
इस टॉपिक को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। आपको बड़ा अच्छा फील होगा जब आप इसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए देखेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ शब्द हैं जैसे नंबर है, वैरायटी है, रेंज है, टोटल है। ठीक है, ध्यान देना, मैं यहां पर लिख रहा हूं, अभी आपको खुद को पता चल जाएगा। ए नंबर ऑफ a variety of, a range of, a total of। ये अभी लिखवा कराया था दोस्तों। इनके बाद अपन लोग प्लूरल ही तो नाउन यूज करेंगे और प्लूरल ही वर्ब यूज करेंगे। कितनी महत्वपूर्ण बात आप लोगों के सामने थी दोस्तों, फिर से देख लीजिएगा। ए नंबर ऑफ, ए वैरायटी ऑफ, ए रेंज ऑफ, ए टोटल ऑफ। When the words like a number, variety, range and total are preceded by a, they take a plural verb. But they take a singular verb when preceded by the। बहुत बढ़िया, लेकिन जब इनसे पहले मित्रों the का यूज हो जाए, the number of आ जाए मित्रों, ठीक है, हमें तो केवल the number of या the variety of ही पढ़ाया जाता है। इसके अलावा भी और भी शब्द है मित्रों, the variety of, the range of, the range of, या फिर मित्रों the total of। कभी भी आ जाए तो आप खुद देखना, नाउन भले ही प्लूरल आ जाए लेकिन वर्ब क्या आने वाली है, सिंगुलर आने वाली है। याद रखना, नाउन भले ही प्लूरल आ जाए लेकिन वर्ब क्या आने वाली है बताइएगा, हमेशा क्या आएगी बताओ, सिंगुलर आएगी। याद रखना दोस्तों, when the words like number, variety, range, total preceded by a, the following verb will be plural, but a singular verb is used when these words are used with the। दोस्तों, a number of, a variety of, a range of, a total of के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, लेकिन ध्यान देने की बात यहां है, द नंबर ऑफ, द वैरायटी ऑफ, द रेंज ऑफ, द टोटल ऑफ के साथ मित्रों प्लूरल नाउन आएगा लेकिन वर्ब सिंगुलर रहेगी। ऑफ नहीं होता मित्रों, अव होता है या ओव होता है, ऑफ नहीं होगा, बस याद रखना। ठीक है, ध्यान देना, ओ एफ जो है इसको या तो अव प्रोनाउंस करो या फिर आप इसको ओव प्रोनाउंस करो। ये रहा, लेकिन ओ एफ एफ को आप हमेशा ही प्रोनाउंस ऑफ करेंगे। ये ऑफ होता है और ये आपका अव या ऑफ, ये शॉर्ट फॉर्म है, सॉरी ये आपकी वीक फॉर्म है, ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, अव और ऑफ। याद रखना दोस्तों, आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? तो द सन ऑफ सरदार, फादर ऑफ, डॉटर ऑफ, न कि ऑफ। ऑफ तो स्विच ऑफ वाला है कि डॉटर ऑफ हो गई है, नहीं सन ऑफ हो गया है, ऑफ नहीं होगा, अव होगा। चलिए, काम की बात नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान देना है, प्रोनाउंसिएशन सुधारना है। दोस्तों, कितनी महत्वपूर्ण बात आप लोगों के सामने मैंने रखी है, मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आने वाली। क्यों ना कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उन एग्जाम्पल्स की जुबानी सुनते हैं एक एक चीज को, ताकि आपको बढ़िया लगे कि यस ये कैसे यूज हुए हैं। आर यू गेटिंग मी? चलो दोस्तों, पहला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रख रहा हूं, देखिए दोस्तों। A number of students hunger strike, भूख हड़ताल होती है मित्रों। आगे देखना, the number of 500, वही बी लगाना है। इज, एम, आर में से आपको कोई एक वर्ब यूज करनी है। ठीक है,
आगे देखिएगा, a variety of expensive sold here, वही बी इज आर एम में से दोस्तों आप लोगों को यहां पर लगाना है। आगे चलिए, इज आर एम में से ही मित्रों यहां पर आप लोगों को लगाना है। द वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट डैश इज स्मॉल या फिर आर स्मॉल वाली बात यहां पर करनी है, ठीक है। आगे देखिएगा, द रेंज ऑफ आइडियाज at the conference inspiring, was inspiring या फिर were inspiring, ठीक है। जैसे the total of company's assets staggering, staggering का मतलब होता है बड़ा ही शॉकिंग, एस्टाउंडिंग। द टोटल ऑफ कंपनीज एसेट्स जो हैं इज स्टैगरिंग या फिर आर स्टैगरिंग। जल्दी कीजिए, here dash the number of milkshakes you requested। जल्दी करिए दोस्तों, here dash the number of milkshakes you requested। जल्दी करिए, the number of employees we need to hire जल्दी करिए मित्रों, मेक इट फास्ट। मेक इट फास्ट माय डियर। जल्दी वर्ब फिल करिएगा। आशा करता हूं कि आप फटाफट बना देंगे। चलिए आ जाओ। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश ऑन हंगर स्ट्राइक, तो बताओ जरा क्या होगा। ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आ रहा है और प्लूरल ही वर्ब आने वाला है मित्रों, तो क्या आएगा बताओ, आर ऑन हंगर स्ट्राइक। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है मित्रों, इसको देखकर वर्ब मत लगाना। द आते ही ये पर्टिकुलर फिक्स एक कलेक्टिवली नंबर की बात करेगा, तो क्या बोलेंगे, इज 500, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 500। ए वेराइटी ऑफ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स क्या होगा बताओ, आर सोल्ड हियर।
प्लूरल नाउन है और प्लूरल वर्ब, लेकिन द वैरायटी ऑफ आती है, द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स क्या बोलेंगे यहां पर मित्रों, इज। हालांकि यहां पर प्लूरल नाउन है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगे चलिए दोस्तों, द रेंज ऑफ आइडियाज एट द कॉन्फ्रेंस, द रेंज ऑफ आइडियाज एट द कॉन्फ्रेंस, ठीक है, वर इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग थी, तो आप इनको आइडियाज के अनुसार मत देखना। आगे चलिए मित्रों, द टोटल ऑफ कंपनीज एसेट्स क्या है, इज स्ट्रैगरिंग, बड़ा ही क्या है बोलो, अचंभित करने वाला है, शॉकिंग करने वाला है। आगे चलिए, हियर द नंबर ऑफ मिल्क शेक्स यू रिक्वेस्टेड, मतलब देखो ये रहे जो मिल्क शेक, दोस्तों मिल्क जो शेक है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों होता है, याद रखना, तो मैंने इसको काउंटेबल फॉर्म में लिया है। द नंबर ऑफ मिल्क शेक्स इज हियर यू रिक्वेस्टेड, जो आपने रिक्वेस्ट किए थे कि हमें इतने मिल्क शेक्स चाहिए वो यहां रहे। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वी नीड टू हायर इज 15, ठीक है, एम्प्लॉइज के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, ठीक है, जो जितने निश्चित हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की आवश्यकता थी हायर करने की वो कितने हैं मित्रों, 15 हैं, बोले तो 15 हैं। आर यू गेटिंग मी, एनी प्रॉब्लम माय डियर, ऐसा आप लोगों को देखना है। चलो आगे, तो एक एक चीज पर आप लोगों को फोकस कर लेना है कि किस हिसाब से ये चीजें बनी हैं, ठीक है दोस्तों। आगे लेके चलता हूं, तो ये कुछ शब्द हैं, एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं, पार्ट 9 की शुरुआत ही हमने इन्हीं से की है। ए नंबर ऑफ, ए वैरायटी ऑफ, ए रेंज ऑफ, ए टोटल ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आएगा मित्रों, लेकिन ध्यान देने की बात है, द नंबर ऑफ, द वैरायटी ऑफ, द रेंज ऑफ, द टोटल ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और क्या आने वाला है, सिंगुलर वर्ब। आर यू गेटिंग मी, एनी प्रॉब्लम माय डियर, ऐसा आप लोगों को देखना है। इसके बाद में ये चीजें आई गई हैं, और चलिए और क्या आ सकता है दोस्तों, एक बेहतरीन बात यहां देखिए, मैनी आ गया, मैनी ऑफ आ गया, ए गुड मैनी आ गया, ए ग्रेट मैनी आ गया मित्रों। मैनी के बारे में भी अपन अलग से पढ़ रहे हैं। इनके बाद दोस्तों प्लूरल ही नाउन आने वाला है और प्लूरल ही वर्ब, ये हमने क्लास नंबर 8 में भी देखा था, प्लूरल ही नाउन आएगा और प्लूरल ही वर्ब आएगा। आर यू गेटिंग मी, एनी प्रॉब्लम माय डियर, विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है। कौन कौन से हैं मित्रों, मैनी, मैनी ऑफ, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी, इनके बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक बात क्या आपने ध्यान दी है, मैनी के बाद ए या एन आ जाए, ए और एन का वैसे ही लिटरल मीनिंग एक होता है, तो सिंगुलर ही नाउन आना है और सिंगुलर वर्ब। दोस्तों ध्यान दे लेना, हालांकि ये एक लिटरेरी यूज होता है, मैनी के बाद अक्सर हमें प्लूरल ही लगाना होता है, लेकिन ये कई बार पोएम आदि में आपने जरूर देखा होगा, मैनी के बाद ए और एन पहले आ जाए, उससे मतलब नहीं है, ए गुड ग्रेट से नहीं, इस पर आपको फोकस करना है। तो मैनी को हमने अलग से मेंशन कर लिया है, विशेष ध्यान आप लोगों को देना है। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख सकते हैं एक एक चीज पर। जब मैनी के बाद ए और एन आ जाए तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक है। और इसके अलावा आपने देख ही लिया है कि मैनी आ जाए, ए गुड मैनी आ जाए, ए ग्रेट मैनी आ जाए, कुछ भी आ जाए, इनके बाद प्लूरली नाउन और प्लूरली वर्ब आएगा। चलो तो दोस्तों कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैनी गर्ल्स वेटिंग फॉर वाटर पैनकेक। वाटर पैनकेक दोस्तों पानी पूरी होता है, ठीक है। वाटर पैनकेक बोल दो या पानी पूरी बोल दो, एक ही बात है, पैनकेक। आगे का सेंटेंस देखिएगा, many of the students enrolled themselves, ठीक है। ये रहा आपके सामने many girls, many of the students की बात करें, एक एक चीज पर अच्छे तरीके से फोकस करना है, ठीक है।
आगे देखिएगा, और आपके सामने आ गया है वॉज या वर लगाना है मित्रों। ये रहा मामला। ठीक है मित्रों, एक एक चीज पर अच्छे से फोकस करना है। A great many wandering jobless these days. ये रहा मित्रों, ध्यान देने की जरूरत है अच्छे तरीके से। जल्दी करिए। Many a student dash caught, सही करना है, was ever। आगे चलिए दोस्तों, many an umbrella to ward off many an umbrella dash used to rain। ये रहा मित्रों, जल्दी कीजिएगा फटाफट से। सभी के सभी सेंटेंसेस आपके सामने हैं, आप कैसा क्या करते हैं आप देख सकते हैं। मेक इट फास्ट। मित्रों जल्दी करो। पहला देखिएगा, मैनी गर्ल्स डैश वेटिंग फॉर वाटर पैनकेक। वाटर पैनकेक एक वर्ड आज आपके सामने आ गया है। पानी पूरी को आप वाटर पैनकेक बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैनी के आगे वही देखा है आपने, प्लूरल नाउन आया है मित्रों। जब प्लूरल नाउन है तो फिर प्लूरली वर्ब आना है। तो आप क्या बोलने वाले हैं यहां पर, सॉरी वर है क्या उधर, तो फिर वर लगाइए। आगे चलिए, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, हैज या हैव में से हैव आ जाएगा मित्रों। ठीक है, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड देमसेल्व्स। मैनी डैश कॉल्ड बट फ्यू चोजन, तो क्या बोलेंगे यहां पर, मैनी वर कॉल्ड, कईयों को बुलाया गया, बट फ्यू वर चोजन। ये लो जी, लेकिन न के बराबर को चुना गया। ठीक है, तो आपको मैनी के बाद भी प्लूरल बताया था, फ्यू, एफ यू, द फ्यू, मैनी वाले सबके साथ प्लूरल यूज कर रहे थे। ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स डैश, क्या देखा है, वॉन्डरिंग जॉबलेस दीज डेज। ये रहा दोस्तों, आर आ जाएगा दोस्तों। एक बड़ा प्यारा वर्ड है और वो क्या है, वॉन्डर करना, WANDER। दोस्तों इसको आप वॉन्डर होगा प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, घूमना होगा, यूं ही लीजरली घूमना, स्ट्रॉल करना दोस्तों, बिना किसी काम के ही इधर उधर भटकते रहना, क्या कहलाएगा बताओ, वॉन्डर कहलाएगा। आर यू गेटिंग मी, स्ट्रॉल होना, वॉक करना। ठीक है, एम्बल करना, एम्बल कर दो, एम्बल का मतलब ही वही एम्बुलेंस करना, वॉक करना। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जिनका मतलब घूमने से आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम माय डियर। ठीक है, डॉडल कर दो। ठीक है, डॉडल आ जाएगा।
ठीक है, रेबल आ जाएगा, रेम्बल जिसको आप बोलते हैं, रेम्बल भी बोल सकते हैं, डोडल है, रेम्बल है। ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब मित्रों किससे लिया जाएगा, यूं ही घूमने से लिया जाएगा। ठीक है, वॉक करना, डोडल करना, रेम्बल करना, एम्बल करना, स्ट्रॉल करना। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं है। रोम का मतलब भी घूमना ही होता है, रोम करना। ठीक है, और एक और शब्द आता है मिएंडर करना। ये रहा मित्रों, इन तमाम मिएंडर करना, तमाम शब्दों का मतलब यूं ही इधर उधर घूमने से लिया जाएगा। आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट वर्ड यदि मैं बताऊं तो स्ट्रॉल वर्ड काफी अच्छा है, डोडल अच्छा वर्ड है, मिएंडर अच्छा, रोम करना घूमने वाले वर्ड्स के सेंस में है। ये तो है वंडर करना। एक दोस्तों आपने और शब्द देखा होगा वंडर, वो वंडर नहीं है, वो है वंडर। इसका फोनेटिक क्या हो जाएगा, वंडर, ये रहा, ये वाला ए आ जाएगा वंडर। ये वंडर है, ये वंडर है, याद रखना। इसका मतलब ही सरप्राइज होता है, याद रखना है मित्रों। आश्चर्यचकित के लिए आप यूज करते हैं। ठीक है, या एस्टोनिशमेंट आ जाएगा, एस्टोनिशमेंट आ जाएगा, या फिर मित्रों अमेजमेंट आ जाएगा। होंडा अमेज के नाम से गाड़ी अपने देखी है, अमेजमेंट बोल दो, एस्टोनिशमेंट बोल दो, ऐसे कुछ वर्ड्स आप लोग देख सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। चलो मित्रों आगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो दोस्तों, ये वंडर है, ये वंडर है। प्रोनाउंसिएशन पर पूरा फोकस आप लोगों को गड़ाए रखना है। A great many students are wandering jobless these days। आजकल wandering घूम रहे हैं, यूं ही jobless, काम कुछ है नहीं, इधर उधर भटकते रहते हैं। Many a student, दोस्तों many के बाद में यहां पर आपने ए देखा है, इसीलिए आपने यहां पर आया है सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो आप many a student was caught copying, कईयों को कॉपी करते हुए पकड़ा गया। आगे देखिए मित्रों, many an umbrella, many an umbrella, तो अम्ब्रेला वही सिंगुलर नाउन आ गया है। आर्टिकल एन का भी ध्यान देना, ए और एन। यहां अम्ब्रेला जो आपका साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन जा रहा है वो वाउल साउंड में जा रहा है, इसीलिए किधर होगा, एन का यूज होगा। मैनी एन अम्ब्रेला, तो क्या होगा बताओ, इज यूज टू वार्ड ऑफ। दोस्तों इतना शानदार वर्ड है, वार्ड ऑफ का मतलब होता है प्रिवेंट करना, रोकना। ये एक शानदार फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ है रोकना। कोशिश करता हूं प्यारे विद्यार्थियों कि कुछ नए नए शब्द आप लोगों के सामने रखूं ताकि आप उनसे बेनिफिट उठा सकें। कैसी चल रही है क्लास बताइए? यहां तक बढ़िया समझ में आ रहा है आप लोगों को? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलें आगे दोस्तों, बताइए आप, इज दैट क्लियर? चलो, यदि आप लोगों ने इतना कर लिया हो तो अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं। अब हम बात करेंगे कुछ क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के बारे में। अभी तो संख्या बताने वाले शब्दों के बारे में बात कर रहे थे मित्रों। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। ठीक है मित्रों, कुछ क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के बारे में अपन अभी डिस्कस करेंगे। आ जाइए तो दोस्तों, कौन से हैं वो क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, जरा देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं वर्ड आपके सामने लेकर आया हूं मच, या आप बोलो मच ऑफ। दोस्तों कल की क्लास में आपने संख्या वाले न्यूमरल्स कुछ पढ़े थे, संख्यावाचक शब्दों के बारे में पढ़ा। वहां मैनी और मैनी ऑफ पढ़ा था, या मच और मच ऑफ। कितने आदमी थे, संख्या की बात हो रही है। कितना दूध पीते हो, मात्रा की बात है, तो दोनों में कितना। कितने आदमी थे में तो क्या हो गया, नंबर की बात कर रहे हैं, और कितना दूध पीते हो तो वहां पर मात्रा की बात आ गई है। तो यहां पर आपने देखा मच और मच ऑफ। वहां दोस्तों आपने क्या देखा, फ्यू, एफ यू, द फ्यू। यहां पर आ गया लिटिल, या फिर आ गया है ए लिटिल, या फिर आप चाहो तो मित्रों आ जाएगा द लिटिल, या फिर चाहो तो क्या आ जाएगा, वेरी लिटिल। ठीक है, और चाहो तो भी एक और वर्ड लगा सकते हो, लिटिल ऑफ। तो वहां फ्यू, एफ यू, द फ्यू संख्या सूचक शब्द थे, और यहां पर क्या आ गए हैं,
मात्रा सूचक शब्द आ गए। दोस्तों इसके अलावा कोई शब्द, तो आपके सामने एक और बेहतरीन शब्द आ रहा है, ए गुड क्वांटिटी ऑफ। क्वांटिटी इसके अंदर छिपा हुआ है, तो आपको इस शब्द से ही पता चल पा रहा है कि क्वांटिटी है, तो सिंपल सी बात है कि मात्रा सूचक शब्द है। गुड की जगह ए ग्रेट भी आ सकता है, ए ग्रेट क्वांटिटी ऑफ। मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है। जैसे ए गुड या ग्रेट है, उसी प्रकार से ए गुड या फिर ग्रेट अमाउंट ऑफ आ जाएगा मित्रों। आर यू गेटिंग मी? ए गुड या ग्रेट अमाउंट ऑफ आ गया, उसी प्रकार से एक और आ गया है, ए गुड या फिर ग्रेट डील ऑफ आ गया है। ये रहा मित्रों, समझ में आ रहा है? एक एक चीज पर फोकस करना है। ये वे तमाम शब्द है मित्रों जो आप लोगों के लिए क्या प्रेजेंट करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ लो, फिर से बता दूं कौन कौन से शब्द हैं मित्रों। मच है, अब ये यहां से लेके यहां तक ये जितने भी शब्द अपने लिखे हैं ये रहे, ये सब के सब अपने बाद अनकाउंटेबल नाउन लेते हैं। तो वर्ब भी क्या आने वाली है? सिंगुलर आने वाली है। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है दोस्तों? ऐसा कुछ आप लोगों को करना है। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? मात्रा सूचक शब्दों के बारे में अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले संख्या सूचक शब्दों के बारे में बात कर रहे थे। आज की क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए रहने वाली है। अभी चर्चा करेंगे दोस्तों कौन कौन सा शब्द आ गया है। मच आ गया है, मच ऑफ आ गया है, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, वेरी लिटिल आ गया है, ए गुड क्वांटिटी ऑफ, ए ग्रेट क्वांटिटी ऑफ, ए गुड या ग्रेट अमाउंट ऑफ, ए गुड या ग्रेट डील ऑफ। ये सब के सब आपके अनकाउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर वर्ब ये लेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई समस्या यहां तक? कुछ भी नहीं है। जितने भी मात्रा सूचक शब्द हैं वो अपने साथ अनकाउंटेबल नाउन लेंगे, और आगे आने वाली वर्ब क्या रहेगी मित्रों? सिंगुलर रहेगी। उनसे पहले अपन संख्यावाचक शब्दों के बारे में बात कर रहे थे। पार्ट नंबर 8 में हमने संख्या के बारे में बात की, आज मात्रा सूचक शब्दों के बारे में। ठीक है, आगे देखिएगा। मच ऑफ द कल्टिवेशन डन सो फार। मित्रों हैज या हैव में से आप लोगों को बताना है। आगे चलिए मित्रों, और क्या हो सकता है? A little knowledge dangerous thing। ओके, a little knowledge is a dangerous thing वाली बात आ गई है, अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, a great quantity of water being sent to Barmer and Jaisalmer by trains। जल्दी करिए मित्रों, आपके सामने बी वर्ब जहां जहां आ रहा है वो इज एम आर की बात आएगी। जल्दी बताइए मुझे। ठीक है, बाड़मेर और जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, जैसलमेर। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, मेक इट फास्ट।
क्लियर हुआ दोस्तों? आ जाओ जरा, मच ऑफ द कल्टीवेशन की बात करें। मच ऑफ द कल्टीवेशन, कल्टीवेशन वही अनकाउंटेबल नाउन, खेती की बात कर रहे हैं। तो हैज डन सो फार, अभी तक लगभग बहुत ज्यादा खेती की जा चुकी है, बुआई की जा चुकी है, उसके लिए है। ए लिटिल नॉलेज, नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है मित्रों, बताने की जरूरत ही नहीं है। इज अ डेंजरस थिंग, अध जल गगरी छलकत जाए वाली बात है मित्रों। ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ए ग्रेट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज बीइंग सेंट, ये रहा मित्रों कितनी शानदार बात। ए ग्रेट क्वांटिटी ऑफ वाटर, पानी की बहुत ज्यादा जो मात्रा है वो भेजी जा रही है बाड़मेर और जैसलमेर में। किसके द्वारा दोस्तों? ट्रेन्स के माध्यम से, ट्रेन्स के द्वारा। तो दोस्तों कितनी महत्वपूर्ण बात आ गई। एक एक पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझेंगे तो शायद आप लोगों के लिए काम की बात आ जाए। यहां पर तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार फिर देख लीजिएगा। मैं फिर से बता देता हूं, ये रहा दोस्तों, ये तो वो शब्द हैं जो संख्या बता रहे हैं। कौन कौन से हैं? मैनी, मैनी ऑफ, ए गुड या ग्रेट। देखो ये तो रहे मैनी वाले, चाहे वो कुछ भी लग जाए, ठीक है। मैनी है, ये भी मैनी है। मैनी, मैनी ऑफ, ए गुड मैनी, ये फ्यू वाली आ गई, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू आ गया, ये नंबर वाले आ गए, वैरायटी वाले आ गए। तो संख्या बताने वाले शब्दों के बाद दोस्तों प्लूरल ही नाउन और प्लूरल वर्ब आती है। इतना क्लियर कर लिया अपन लोगों ने। उसके बाद में आप लोगों ने क्या देखा वो समझ लो आप। ये रही आज ए नंबर ऑफ, ए वैरायटी ऑफ, ए रेंज ऑफ, ए टोटल ऑफ आने पर प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, वही बात आ गई, लेकिन द लगते ही सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। हालांकि नाउन जो है वो प्लूरल रहने वाली है, ये आप लोगों को ध्यान देना है मित्रों। उसके बाद में आप लोग देखिएगा, आज आते ही हमने संख्या के बाद में किसके बारे में डिस्कस कर लिया है? मात्रा सूचक शब्दों के बारे में बात कर ली है कि मात्रा सूचक शब्द कौन से होते हैं। ये रहे मित्रों, वहां मैनी था, यहां मच आ गया, वहां फ्यू था, यहां लिटिल आ गया है, वहां ए नंबर ऑफ था, यहां क्वांटिटी ऑफ आ गया है। कितना आसान है दोस्तों। मैनी के बाद ए और एन आ जाए तो सिंगुलर आएगी वर्ब, और नंबर, वैरायटी और आपने रेंज के साथ द आ जाए तो भी वर्ब सिंगुलर आएगी। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट। देखिएगा दोस्तों, पढ़ते समय पूरा फोकस्ड होकर पढ़ें, मजा आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, इस टॉपिक से हमने इतना इतना इसको रिच बना दिया है, पूरी चीजें डाल के इसके अंदर आपको बहुत सारी नई चीजें, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि नोट्स में जरूर मिलेंगी। क्लास को बोलते हैं ना, फ्रॉम जेनेसिस टू जेनिथ वाली बात है। ओरिजिन से लेकर आप, मैं कहूं कि शून्य से शिखर तक यदि जाने की आप कोशिश करेंगे मित्रों, तो मैं आपको पूरे विश्वास और मैं कहूं कि एक मेरे खुद के आत्मविश्वास से आपके सामने बात रख सकता हूं कि आप लोग वास्तव में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे इस टॉपिक में, और बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रहेगी कोई भी कुछ भी गलत होने की। मित्रों, संख्यावाचक शब्द आ गए हैं, मात्रा सूचक आ गए। अब कुछ ऐसे शब्द हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे शब्द हैं जो संख्या भी बताते हैं और मात्रा भी बताते हैं। इसीलिए आप क्या बोलने वाले हैं? द वर्ब में बी सिंगुलर और प्लूरल विद द फॉलोइंग वर्ड्स। अब निम्नलिखित शब्दों के साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। द सिलेक्शन ऑफ द वर्ब डिपेंड्स ऑन द नाउन दैट फॉलोज दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स के बाद आने वाले शब्दों के अनुसार ही करेंगे। जैसे आपके सामने फिर से आ गया है ऑल, ऑल ऑफ, या फिर नॉट ऑल ऑफ, ये रहा पहला। ठीक है दोस्तों, वैसे ही आप लोगों ने देख लिया है सम या सम ऑफ, इनके बारे में आपको पहले बताया भी जा चुका है। और देख लो दोस्तों, एनी या एनी ऑफ, एक और आ गया है मित्रों ए लॉट ऑफ, ठीक है, या फिर आ जाएगा लॉट्स ऑफ। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा प्लेंटी ऑफ, ये रहा शानदार। कौन सा टर्म देखने को मिला है? प्लेंटी ऑफ। इसके अलावा देख लीजिए आप मोस्ट ऑफ, एक और है दोस्तों हाफ ऑफ, ठीक है, मोस्ट ऑफ आ गया है, हाफ ऑफ आ गया है, ए क्वार्टर ऑफ आ गया है। क्या आ गया है दोस्तों? ए क्वार्टर ऑफ आ गया है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 ऑफ,
क्या है बोलिएगा? 1/3 ऑफ। याद रखिएगा। उसी प्रकार से अपन चाहें तो 1/3 ऑफ आ गया तो 2/3 ऑफ कर देंगे। 1/3 ऑफ 2/3 ऑफ आ गया है। और कोई शब्द देख लो, 3/4 ऑफ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3/4 ऑफ वर्ड आ गया है। ठीक है, पार्ट ऑफ, रेस्ट ऑफ, 1 to 100% ऑफ। ये रहा दोस्तों। इन सभी को बहुत अच्छे से देखना है दोस्तों। ये संख्या सूचक भी है और मात्रा सूचक भी है दोस्तों। यदि इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तब तो सिंगुलर वर्ब आने वाली है, और यदि इनके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए तो प्लूरल वर्ब आनी है। ये चीजें आज तक बिखरी भी पड़ी थी, इसीलिए हमारे सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी। ठीक है, द पार्ट ऑफ या द रेस्ट ऑफ। उसी प्रकार से यहां पर वो की वही बात है, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब है, और प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब है। दोस्तों एक छोटी सी बात मैं आपको फिर रख देता हूं। क्या बताया मैंने? जितने भी मैंने न्यूमरल्स बताए हैं आज, कौन से वाले? वो मैनी वाले आ जाए, चाहे फ्यू वाले आ जाए, चाहे वो नंबर वाले आ जाएं, वैरायटी वाले आ जाएं, ऐसे बताए होंगे आज। उनके बाद प्लूरल ही नाउन था और प्लूरल ही वर्ब थी, बताया था मैंने अभी आपको। उसके बाद में मैंने क्वांटिटी वाले वर्ड्स बताए थे आपको, मात्रा वाले। मैनी की जगह मच आ गया था, फ्यू की जगह लिटिल है, लिटिल द लिटिल आ गया था, नंबर की जगह क्वांटिटी वाले, ऐसे। इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन था और सिंगुलर वर्ब थी। संख्या सूचक शब्दों के बाद प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, मात्रा सूचक के साथ अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संख्या भी बताते हैं और मात्रा भी। संख्या बताएंगे तो प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, और मात्रा बताएंगे तो अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब। मेरे हिसाब से दोस्तों इससे बेहतरीन और कोई रूल आप लोगों के लिए नहीं हो सकता है। काफी बेहतरीन रूल है, आपको अच्छे तरीके से इस पर फोकस भी करना है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, मैं समझाता हूं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से। जरा देखिएगा कैसे। पहला सेंटेंस आ रहा है, क्या आ रहा है जरा देखना। Not all of the teachers ready to take the classes. ओके डियर, ये याद रखना है। नॉट ऑल ऑफ द टीचर, नहीं भाई टीचर्स, बाई मिस्टेक लिखा गया है, अच्छे से देखिएगा। ठीक है, ऑल ऑफ द सोल्ड इन नो टाइम, वो जी वरी लगाना है। ऑल ऑफ द चीज डैश सोल्ड इन नो टाइम का मतलब तुरंत। ठीक है, a lot of स्टॉक्ड, कई लोगों ने लिकर शराब को स्टॉक कर लिया। A lot of liquor डैश बीन स्टॉक्ड की वाली बात है। ठीक है, और देखिएगा a lot of the students signed the petition against SSC. A lot of the students dash signed
द पिटीशन अगेंस्ट द एसएससी, बोर्ड है इसीलिए द लगाना है। वही दोनों में हैज और हैव ही आपको यूज करना है मित्रों, इन दोनों में। आगे चलिए, मोस्ट ऑफ द न्यूज, वॉज एवर की बात कर रहे हैं। Most of the villagers was या वर लगाना है दोस्तों। तो मोस्ट के बारे में आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है। आगे चलिएगा, हाफ ऑफ द लैंड half of the mango half of the mangoes was या वर वाली बात है मित्रों। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलिए, प्लेंटी ऑफ द चेयर्स वॉज या वर लगाना है। वाटर इन द टैंक वॉज या वर वाली बात है यहां पर भी, ठीक है मित्रों, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं, परसेंटेज वाली देख लो, 1 से 100 वाली। 20% ऑफ द लैंड barren, 20% of the been revised, ठीक है। 1/3 of the trees कट डाउन, इस प्रकार से देखा है मित्रों। तो आपके सामने एक शानदार टॉपिक एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आया है। इसको अच्छे तरीके से अब आप लोग समझ सकते हो कि कैसे अपन को इसको करना है, ठीक है। देखो जरा कैसे और किस हिसाब से। नॉट ऑल ऑफ द टीचर्स, नॉट ऑल ऑफ द टीचर्स, ऑल ऑफ द टीचर्स ये रहा मित्रों, यहां पर प्लूरल नाउन आया है, तो इसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, वर। चिंता ही मत करो इसके बाद वाले का। नॉट ऑल ऑफ द चीज, पनीर की बात आ रही है, अनकाउंटेबल नाउन है मित्रों, तो वो जा जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लें। अ लॉट ऑफ लिकर, लिकर अपन किसको बोलेंगे दोस्तों? शराब को बोलेंगे, ठीक है मित्रों, कोई दिक्कत नहीं है। लिकर से लिकर शॉप या वाइन शॉप, आप वाइन की जगह लिकर यूज करें तो ज्यादा सही होगा। आप चाहे इसको अल्कोहल बोल दो, वाइन बोल दो, स्पिरिट बोल दो, चाहे ड्रिंक बोल दो, जो भी आप बोलना चाहिए मित्रों, ठीक है दोस्तों। तो शराब के लिए लिकर शब्द यूज करें, अ लॉट ऑफ लिकर। ये लो जी दोस्तों, हैज बीन स्टॉक्ड, अनकाउंटेबल,
A lot of the students, a lot of the students अनकाउंट प्लूरल नाउन आ गया है, तो यहां पर क्या होगा, have signed the petition against the SSC, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट जो पिटीशन, जो याचिका दायर करनी थी, साइन करना था, वो कर दिया है। तो आप ये देखेंगे इनके अनुसार वर्ब नहीं आ रही, इनके बाद आने वाले नाउन के अनुसार आ रही है। मोस्ट ऑफ द न्यूज, एवरीबडी न्यूज की दोस्तों न्यूज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए वॉज फेक। मोस्ट ऑफ द विलेजर्स जो थे वर हेल्प, लगभग जो विलेजर्स थे उनकी सहायता की गई, ये रहा दोस्तों प्लूरल नाउन, किसके द्वारा, बाय द MLA। हाफ ऑफ द लैंड, लैंड के अनुसार देख लो, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, वो कल्टीवेटेड, आधी जो लैंड थी उसको कल्टीवेट किया गया, जोता गया। हाफ ऑफ द मैंगो, सिंगुलर नाउन है, वो जूसी, जूसी था, रसदार था। हाफ ऑफ द मैंगोज, ये रहा दोस्तों प्लूरल नाउन था, इसीलिए वर आ गया। हाफ ऑफ द लैंड वॉज कल्टिवेटेड, हाफ ऑफ द मैंगो वॉज जूसी, हाफ ऑफ द मैंगोज वर रोटन। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ ध्यान देना है। आगे चलिए, प्लेंटी ऑफ द चेयर्स, प्लेंटी ऑफ द चेयर्स प्लूरल नाउन आ गया है मित्रों, ठीक है, तो प्लेंटी ऑफ द चेयर्स वर बॉट, खरीदी गई। आगे देखना, प्लेंटी ऑफ वाटर, वाटर क्या है मित्रों, अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए आ जाएगा वॉज इन द टैंक। ऐसा मित्रों देखना है। आगे देखना, 20% ऑफ द लैंड, वही बात आ गया है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, इज बैरन, बंजर है दोस्तों, बैरन का मतलब बंजर से लिया गया है। 20% ऑफ द बुक्स, तो यहां पर फिर से आ गया हैव बीन सोल्ड, ठीक है मित्रों, ऐसा ध्यान देना है। 1/3 ऑफ द बुक्स, 1/3, 2/3, 1/3 ऑफ द ट्रीज, ट्रीज की बात आ रही है, तो हैव बीन कट डाउन, ऐसे कुछ देखा है। तो दोस्तों ये जो पार्ट अभी आपने देखा है, ये जो शब्द आप लोगों के सामने आए हैं, कुछ एडजेक्टिव्स हैं, कुछ प्रोनाउंस हैं, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ, सम ऑफ, एनी ऑफ, लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, क्वार्टर ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, ठीक है, 3/4 ऑफ, द पार्ट ऑफ, द रेस्ट ऑफ, 1 से लेके जैसे 20% ऑफ, 90% ऑफ, अभी था ना, जैसे मैंने कह दिया कि सर, मैंने कहा कितने स्टूडेंट्स बचे, तो आपने बोला सर 60% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉन बैक, तो 60% ऑफ स्टूडेंट्स के अनुसार हैव आ गया है। इनके बाद कैसा नाउन आ रहा है, क्या अनकाउंटेबल आ रहा है, तो सिंगुलर नाउन आ जाएगा। और दोस्तों यदि सिंगुलर नाउन आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, और प्लूरल, इनके बाद आने वाले नाउन के अनुसार हम लोग वर्ब यूज करने वाले हैं। मित्रों कैसा लगा हमारा पार्ट नंबर 9, जरूर बताइए हमें, ठीक है। आपके कमेंट्स की हमेशा हमें क्या रहती है, प्रतीक्षा रहती है, वेट करते रहते हैं, और निरंतर अपन लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। 2 से 3 क्लासेस दोस्तों इस टॉपिक की और आना बाकी है। होपफुली आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस टॉपिक को, और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा। मैं आपका दोस्त मिस्टर मैक्स आप लोगों से विदा लेता हूं दोस्तों। आज लगातार पढ़ते रहिएगा, और इस टॉपिक का जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो कल लेकर आऊंगा एक और पार्ट। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत।